हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में आज हम करेंगे कैंटो नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 4। उसका श्लोक संख्या देखेंगे 16। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंध 1 अध्याय 4, जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि का प्राकट्य, उसका श्लोक संख्या 16 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक आपके सामने है। प्रावरभ्यस्य ऋषिक काले नाव्यक्त्रंहसा युगधर्म व्यतिकरम प्राप्तं भुवि युगे युगे। परावरज्ञस्य ऋषिक काले नाव्यक्त्र हंसा रंहसा, र के ऊपर बिंदी, रंहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तं भुवि युगे युगे। परावरज्ञस्य ऋषिक काले नाव्यक्त रंहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तं भुवि युगे युगे। आप लोग गाइए। काले धर्म व्यतिकरं युगे युगे और क्लास में युगे युगे। 16वां श्लोक का चैप्टर बिना पढ़ने की बड़ी दिनों में हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी हम करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोड्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी भक्त अपना कैमरा ऑन करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में हम आरंभ करेंगे आज नया श्लोक, श्लोक संख्या 16, जो कि है स्कंध 1 अध्याय 4 श्री नारद मुनि का प्राकट्य, उसका श्लोक संख्या 16। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण, कैंटो नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, वर्स नंबर 16। परावरज्ञस्य ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। अनुवाद और तात्पर्य से पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ। पर अवर, भूत तथा भविष्य का ज्ञः जानने वाला, सह वह, ऋषि व्यासदेव कालेन समय पाकर अव्यक्त अप्रकट रंहसा महान शक्ति महान शक्ति से युग धर्म, ठीक है, युग धर्म, युग के अनुरूप कार्य, उसके बाद व्यतिकरम, व्यतिकरम विसंगतियां, दोष, प्राप्तम प्राप्त होने पर, भुवि पृथ्वी पर, युगे युगे विभिन्न युगों में। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो बेसिकली क्या होता है, हर एक युग के अलग अलग जो कर्तव्य होते हैं, सतयुग के कर्तव्य अलग होते हैं, द्वापर में अलग होते हैं, त्रेता में अलग होते हैं, और कलयुग में अलग अलग कर्तव्य होते हैं। तो जो काल की अदृश्य शक्ति है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारे 4 युग हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। इसमें क्या होता है, इन युगों के अपने अलग अलग कर्तव्य और मानवीय गुणों में चेंजेस होती रहती हैं, बदलाव होते रहते हैं। जिनमें सतयुग में धर्म और सत्य प्रमुख था, कलयुग में अधर्म और स्वार्थ सेल्फिशनेस बढ़ती है। लेकिन कलयुग में हरि नाम से मुक्ति भी मिल सकती है, जो इस युग की विशिष्टता है, खासियत है इस युग की। कलयुग केवल नाम आधारा, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। तो युगों के अकॉर्डिंगली, युगों के अनुसार कर्तव्यों में भिन्नता होती है। जैसे सतयुग था, तो उसमें क्या था, यह जो सतयुग का धर्म था ना, इस धर्म, यहाँ पर धर्म, सत्य, संतोष, आध्यात्मिक उन्नति का ये युग था। इसमें इंसान की जो एज होती थी वो काफी लंबी होती थी, इंसान लंबा जीता था। और जो बॉडी होती थी, शरीर होता था, वो काफी लंबा चौड़ा ऊंचा लंबा होता था, शरीर विशाल होता था, ठीक है। और सतयुग में भगवान के 4 अवतार हुए, मत्स्य अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ, वर अवतार हुआ, नरसिंह अवतार भी हुआ। त्रेता युग में सत्वगुण जो था वो कम हो गया और राजसिक गुण का प्रभाव हो गया। इस युग में धर्म और सत्य की महत्व थी, इंपॉर्टेंस थी, और भगवान राम ने अवतार लिया। द्वापर युग में सत्वगुण और ज्यादा कम हो गया और रजस गुण और प्रबल हुआ, और तामसिक गुण ईर्ष्या लोभ ने प्रवेश किया। तो इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, यदा 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 ही धर्मस्य संभवामि युगे युगे भुवि युगे युगे, है ना। तो एक और भी श्लोक है आपका युगे युगे वाला, आप लोगों ने लर्न किया, वो भागवतम महापुराण का मतलब ये है, वो बताता है आपको कि कृष्ण ही भगवान है। कौन सुनाएगा वो श्लोक, याद है किसी को? कौन सुनाएगा, युगे युगे। हरे कृष्ण। अपना अपना कैमरा ऑन करके अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाया जाए। समर स्प्रिंग्स आप बहुत कम आ रहे हैं आजकल। 2 ऐश्वर्याएं हैं इस क्लास में अब। एक ऐश्वर्या आती है, एक ऐश्वर्या 2 दिन से छुट्टी पे थी। एक ठाकुर जो है, उसको कल फेंटा पड़ा था, वो आ गई आज। आज आ गई है।
तो ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा? संभव ये युगे युगे, माया माता जी बताइए। कैमरा ऑन करो माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरी बोल माता जी। ये गुड, आपने ये आपने गाया उसका भगवत गीता का। मैं भागवतम महापुराण के श्लोक की बात कर रही थी कि जो भागवतम महापुराण का एक जान है, जो कि मेन है, जो कि हमको बताता है कृष्ण ही भगवान है, वो कौन सा श्लोक है? वो कौन बताएगा? भाव में निताई दास प्रभु, जिस जो बताना चाहता है अपना कैमरा ऑन करेगा। हाँ बोलो। जी माता जी। एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलल्लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरि बोल। इसका अनुवाद है कि जितने भी अभी तक हमने अवतारों के बारे। अनुवाद प्रभु जी रमेश वासुदेव दास प्रभु जी बता देंगे इसका अनुवाद। जी प्रभु जी, उन्होंने भी हैंड रेस किया था, सबको मौका मिलना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। सारा अवतार श्री भगवान का पूर्ण अंश या पूर्णांक अंश है, लेकिन कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। ठीक है। हालांकि आपने पढ़कर सुना है आई थिंक, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा है, गुड है। तो अपने साथ भगवत गीता भागवत महापुराण का शास्त्र रखा करो, और क्लास जो होती है आपकी श्लोक वाली, वो कभी भी होती है तो उसकी भी कॉपी साथ में रखा करो, ठीक है। एनीवेज, हम पढ़ रहे थे युगों के अलग अलग धर्म होते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कलयुग ये क्या है? ये अधर्म, अशांति और विवाद का युग है, जहां वेदों के नियम धीरे 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 लुप्त, गायब होते जाते हैं। हालांकि कलयुग में हमको क्या बताया है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, जपने से हमको मुक्ति भी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है। मुक्ति से बड़ी चीजें मिल सकती हैं, जो इस युग का सबसे बड़ा कर्तव्य और विशेषता है। तो कर्तव्य क्या है हमारा कलयुग के प्राणियों का? सभी मेरे पीछे रिपीट करेंगे। कलयुग के प्राणियों का कर्तव्य क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे राम, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम, राम हरे राम, हरे राम हरे। राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम, राम राम, राम हरे हरे। राम राम हरे 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 हरे। कलयुग है ना? केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। हरि बोल। अनिल अग्रवाल प्रभु जी की जय। ठीक है। ओ तो माता जी एक आपकी। चीज और, एक और भी है इसमें ना, कलयुग में हमने भागवत महापुराण में श्लोक कंठस्थ किया था, जो कलयुग के लोगों के बारे में बताता है, उनकी मेंटेलिटी कैसी होती है, कैसे होते हैं ये लोग। कौन बताएगा? ये वाला श्लोक कंठस्थ किया था कविता माता जी ने, कदम पुष्प देवीदासी माता जी ने हैंड रेस किया कि मैंने बताना है। कहाँ गई माता जी? हाँ माता जी, सुनाओ, आप सुनाओ। मैंने अनम्यूट कर दिया मेरी साइड से माता जी, कदम पुष्प देवीदासी माता जी, मेरी साइड से आप अनम्यूट हो, आप लोग, आप गाइए। हिंट दे दूं? भूल गया, प्रायेणाल, ये वाला। अब आया? अनम्यूट करो ना माता जी, आप गा रहे हो लेकिन अनम्यूट किए बिना। पहले स्कंद का पहले अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक पूरा बता दिया, प्रायेणाल, ये गाना है। गाइए माता जी, कदम पुष्प देवीदासी माता जी, याद है? याद किया था आपने? याद तो करा था माता जी यार। मुझे बोलना इतना नहीं आता। मैंने यही बोली थी कि भागवतम आप ले आप याद एक काम करा। करना, आप एक काम करना, आप हिंदी में बता देना अनुवाद इसका। नीतू चौहान माता जी इसका श्लोक गा देगी, आप हिंदी में ट्रांसलेशन बता देना, ठीक है? चलो। प्रा, प्राय प्रायेणाल्पायुषसभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतियो मंदभाग्या हयुप्रधुता। ओके, उच्चारण में त्रुटियां हैं काफी सारी। कदम पुष्प देवीदासी माता जी, आप इसका अनुवाद बता दीजिए। हे विदुर, कलि के इस लोग युग में लोगों को आयु निम्न है। वे झगड़ालू होते, आलसी होते, पथभ्रष्ट होते और अभाग्य होते हैं, तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। हरी बोल। गुड।
लाडली बेटा, आपने हैंड रेस किया था, बोलो क्या बोलना है, श्लोक गाना है, गाओ। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः। क्युपद्रुताः। ठीक है, आपका श्लोक अच्छा है, आपने नीतू माता जी से बहुत अच्छा गाया। आपने क्या कर दिया, विसर्ग का उच्चारण हर जगह पे आपने ह कर दिया। आप रोज आओगे ना, आपको मैं बताऊंगी विसर्ग का उच्चारण कहाँ पे क्या करना है। आपने नीतू माता जी से अच्छा गाया, गुड, हरी बोल। अब आप मेरे से सुन लेंगे। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दासु मन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। ठीक है, प्रॉपर वे में आघात लेने हैं सब कुछ। चलिए, तो कलयुग में हमारा क्या है ड्यूटी, कलयुग में हम कलयुग के लोगों के लिए क्या बताया, सभी एक साथ बोलेंगे, कलयुग के लोगों के लिए क्या कर्तव्य है। हरे 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 कृष्ण कृष्ण महामंत्र हरे का कृष्णा महामंत्र महामंत्र का जाप करते हैं। हाँ, हरे कलयुग के लोगों के लिए क्या कृष्णा ड्यूटी कृष्णा है, कलयुग कृष्णा में हरे लोगों का हरे, क्या धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे ऑलवेज हरे चैंट हरे राम कृष्णा हरे एंड बी राम। हैप्पी। हरे कृष्ण जपिए और सदा प्रसन्न रहिए। प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, खुश रहो, हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहो, खुश रहो, खुश रहो। ठीक है जी। तो हर युग में ऐसा होता है, हर युग में अलग अलग कर्तव्य होते हैं। तो कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता है। तो जो काल की अदृश्य शक्ति है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर ऐसा होता रहता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतः वे भूत और भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो शील व्यासदेव जी वो भूतकाल को भी समझते थे कि जन्म लेने से पहले क्या क्या हुआ, उन सभी घटनाओं को बिना किसी दादा परदादा से सुने हुए, ना किसी इतिहास को पढ़े हुए, वो संपूर्ण इतिहास को भी देख सकते थे। और संपूर्ण भविष्य, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनको भी, जो अभी तक घटित नहीं हुआ है, जो भविष्य में फ्यूचर में होने वाला है, घटना घटेंगी, घटित होने वाली हैं, उन सभी घटनाओं को वो देख सकते हैं। ठीक, अतएव वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके। ठीक है, आने वाली विसंगतियों को देख सके कि कलयुग में जितनी भी विसंगतियां आनी थी, उन सबको वेद व्यास जी जो हैं वो देख लेते हैं। और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया, जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। तो जो कलयुग है, जिसको हर बार प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अंधकारमय युग है, यहाँ सब लोग अंधे हैं। तर्क वितर्क से अगर कोई व्यक्ति कुछ समझना चाहता है, वो कभी नहीं समझ सकता। इसलिए व्यक्ति को भगवान का भजन करना, भक्ति करना, भजन और भक्ति करके ही, भजन भक्ति के माध्यम से ही बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस कलयुग में लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, हर चीज को अपनी छोटी सी बुद्धि के साथ ही समझना चाहते हैं। तर्क वितर्क लगाएंगे, ये कैसे हो गया जी, वो कैसे हो गया, मैं नहीं मानता। और यहाँ पर कोई सद्धर्म में या फिर जीवन के प्रगतिशील जीवन का किसी को अनुभव नहीं है, करना चाहता, कोई करना ही नहीं चाहता। कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं और सोचते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, है ना। हम बचपन में जब छोटे थे, एक ऐसे पढ़ते थे ना, विज्ञान के लाभ तथा हानियां, तो विज्ञान के लाभ ही ज्यादा बताते थे। आज मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है, वो गगनचुंबी इमारतों में रहता है, मन चाहा पहन कपड़ा पहनता है, मन चाहा भोजन करता है, जहां जाता है, जहां जाना चाहता है वहां जा सकता है। आज हमारे पास हवाई जहाज जहाज है। पहले लोग बैलगाड़ियों पर जाते थे, या पैदल ही उनको कितने सालों तक यात्रा करते रहनी पड़ती थी। आज मनुष्य 35 मिनट में, 40 मिनट में, 2 घंटे में दूर दूर पहुंच जाता है। आज तो इतना आसान हो गया है कि अभी इंडिया में था, अभी दुबई में पहुंच गया, है ना। तो ये ऐसे वगैरह हम लोग पढ़ते थे छोटे होते। तो उसमें बताया जाता था विज्ञान के लाभ और हानियां, कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, आज मनुष्य ने ऐसी दवाइयां बना दी हैं, हमने तो सुना है आने वाले समय में ऐसा ऐसा। अरे छोटे होते हम स्कूल में ऐसो में पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स आ गए, कंप्यूटर्स की फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारा लर्न करते थे हम।
अभी क्या हो गया, मतलब कि थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक पढ़ते रहे हम लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में। उसके बाद क्या हो गया, फिल्में भी बनने लग गई है। चिट्टी वाली फिल्म बनी थी 2.0, रजनीकांत की, है उसके अंदर क्या था, बंदा मतलब मशीन रोबोट बनाया, उसके अंदर फीलिंग्स डाल दी हुई है, उसको प्यार हो जाता लड़की से। और वो जो फिल्म आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, है ना, उसमें भी क्या होता है, शाहिद कपूर को एक रोबोट से प्यार हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि लड़की है रोबोट है। तो आने वाले टाइम पे इंसान क्या है कि इंसान को वफा की कमी है ना यहाँ पर समाज में, सोसाइटी में। जैसा हमने श्लोक में पढ़ा, प्रायेणाल्पायुषसभ्य, प्रायेणाल्पायुषसभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः, कि कलयुग के लोग कैसे हैं, पथभ्रष्ट, दुर्भाग्यशाली, बुद्धिहीन, लड़ाके, झगड़ालू, आलसी, रास्ते से भटके हुए। तो ऐसे में जो रास्ते से भटके हुए लोग हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज तो पाई नहीं जाएंगी ना, वफा वाली, प्रेम वाली। जब इंसान का इंसान से प्यार होता है ना, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, था पुराना जमाने का गाना। लेकिन अभी इंसान का इंसान से भाईचारा कहाँ पे है? अभी भाईचारा को भी लोगों ने ब्रोचारा कर दिया, ब्रोचारा, ब्रोचारा। लेकिन वो ब्रोचारा में भी ब्रोपन दिखता नहीं है, भाईचारा में भाईपन नहीं है, भाई गायब है वहां पे। सब सभी सेल्फिश हैं, सभी 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 सेल्फिश हैं, सब लोग सेल्फिश हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं समाज में, कोई ड्रम में मिल रहा है आदमी शादी के बाद। कहाँ एक औरत होती थी पहले, लड़ पड़ती थी, एक सती मतलब लड़ पड़ती थी ना, मतलब कि भगवान से, यमराज से जाके लड़कर अपना पति वापस लेकर आ गई, है ना, अपनी भक्ति के बेसिस के ऊपर, अपनी पवित्रता के बेसिस के ऊपर, पतिव्रता के संकल्प के बेसिस के ऊपर। लेकिन अभी क्या है, अभी औरतें प्यार करेंगी, उसके बाद शादी करेंगी, किसी को चाहिए पैसा, किसी को चाहिए कि भाई अगर ये मेरी पसंद की शादी नहीं थी तो कोई ड्रामा में मिल रहा है, कोई हनीमून में जा रहा है तो उसको वहां से धक्का मारा जा रहा है ना, सोनम, ये और क्या था जिसने ड्रम में रख के मारा था उस, कितने सारे आप केसेस देखते हो। तो ये क्या है, क्योंकि इंसान वफा नहीं है, इंसान के अंदर प्रेम नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, वफा नहीं है। किसी की जान लेना तो ऐसे ही हो गया हुआ है कि जैसे कुत्ते बिल्ले को मारना, जैसे कसाई लोग जो है मुर्गे ये बकरियां काट के टांग देते हैं दुकानों के ऊपर। आज इंसान के लिए इंसान की वैल्यू इतनी रह गई है, वुकत इतनी रह गई है कि हमारे काम का नहीं है तो मरे परे जाकर हमें क्या लेना देना यार, मारे मरो इसको। ऐसा आजकल इंसान का स्वभाव हो चुका है। और देखो औरतों का भी, लेडीज होकर अगर कोई औरत भगवान ने बनाई, किसके अंदर ममता होती है, औरत के अंदर ममता होती है, वो हर एक इंसान से प्रेम करना जानती है, उसके दिल में हर एक इंसान के लिए करुणा का भाव होता है, संवेदनाशील होती है औरत ज्यादा एज कम्पेयर टू मर्द। लेकिन आज क्या है, औरत भी ऐसी ही हो गई है कि मार रही है। नहीं शादी करनी तो बोल दो भाई हमने नहीं करनी, किसी और से प्यार करते तो बोल दो कि पापा मैंने इसके साथ शादी करनी है, आप मेरे इसके साथ शादी करोगे, मैं घर नहीं बसाऊंगी, मैं आ जाऊंगी वापस। लेकिन किसी का कत्ल करके आना, किसी को मार डालना, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा घिनौना कार्य है। लेकिन ये घिनौना कार्य करते वक्त इंसान जो है ना, वो मतलब डरता नहीं है, डर नहीं रहा इस कर्म करने से, पाप कर्म करने से इंसान कोई नहीं डर रहा, औरतें भी नहीं डर रही हैं अब। चोरियां हो रही हैं, मोबाइल स्नैच किए जा रहे हैं, चेन स्नैच की जा रही है, बंदूक के बल पे कनपट्टी के ऊपर बंदूक लगाकर आपसे आपका पैसा धन लूटा जा रहा है, मोबाइल स्नैच किए जा रहे हैं, है ना, कितना कुछ हो रहा है समाज में। घरों में आकर चोरियां हो रही हैं, चोरी नहीं करोगे, सामान नहीं दोगे तो मार देंगे आपको, बम फट रहे हैं जगह 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 जगह। तो ये सारा क्या है, कलयुग के दोष हैं। और ये कलयुग के जितने भी दोष हैं, इनको व्यास देव जी अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते थे कि पास्ट क्या था, अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं मैं, क्या मैंने कर दिया, क्या मेरा अधूरापन रह गया, और फ्यूचर में क्या होगा। तो कलयुग में लोगों के लिए क्या अनिवार्य है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इससे सोने की चोरी की हो, ब्राह्मण हत्या की हो, गो हत्या का दोष हो आपके ऊपर, और क्या क्या होता है, सोने की चोरी, अपहरण करना, मतलब कि सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोष भी करते रहो, चोरियां भी करो, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके ठीक हो जाएगा, आज मैंने इसको काटना है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। ऐसे नहीं करना है, ये तो नाम के बल पर पाप करने वाली बात होगी, ये अपराध है, ये नहीं करना। बस ये होता है कि नाम लेने से क्या होता है कि आप शुद्ध हो जाते हो, आपका शुद्धिकरण हो जाता है, फिर आपको पाप और पुण्य के बीच में डिफरेंस पता लगता है। आपको खुद ही गलत कामों से घृणा हो जाएगी कि नहीं यार मैं कितना गलत था, खुद ही पश्चाताप की अग्नि में आप जलते रहोगे। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, आपको रोना आएगा कि हमने कितना गलत किया है, अपने कुकर्म, अपने पाप जो होंगे वो नजर आएंगे। तो कलयुग में तो इंसान हर एक तरह का अपराध करता है, हर एक तरह का पाप करता है, जीव की हत्या करता है, ना चाहते हुए भी। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग भी अनजाने में जीव हत्याएं कर रहे हैं,
कल एक वीडियो देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि मैकडोनल्ड्स में जो फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं उसके अंदर गऊ मांस, बीफ का कुछ टेस्ट की क्या बोलते हैं एडिक्शन के लिए वो पड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था इंडिया में ऐसा नहीं है, ये तो बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कई लोग कह रहे थे कि हाँ हाँ हमने भी पढ़े उसके इंग्रेडिएंट्स, हम लोगों ने भी देखा है कि उसको क्रिस्पी करने के लिए वो गऊ का ये करते हैं। अब जो इंसान अपने आप को वेजिटेरियन समझता है, शुद्ध शाकाहारी समझता है, पिज्जा हम लोग क्यों नहीं खाते? क्योंकि पिज्जा में भी यही चीजें पाई जाती हैं। ऐसा वाला पिज्जा में है ना, तभी करके घर में बनाओ। एक आधी चीज स्किप हो गई, अगर कोई सॉस आपको नहीं मिल रही मार्केट में ऐसी जो बिना लहसुन प्याज के है, स्किप कर दो। जरूरी है सॉस? अपने घर में टमाटर की चटनी बना लो, हरे धनिया पुदीने की चटनी बना लो, क्या हो जाएगा? 2 मिनट का जीभ का स्वाद ही है ना, उसके पीछे हत्याएं करनी। अभी कई लोगों का तो हर तरफ से हत्या, चोरी, डकैती, रेप, लड़कियों को छेड़ना, बम फाड़ने, गोलियां मारनी, लड़की नहीं मानी, तेजाब फेंकना, इस तरह के सारे एक तरह के पाप कर्म जो है हमारे कलयुग में है। और पश्चाताप की अग्नि में जलना जो है ना, ये बड़ा ज्यादा इंसान के लिए जरूरी है। लेकिन अच्छा इंसान वो है जो पश्चाताप की अग्नि में जले, फिर वापस वो गलती ना करे, उसको उससे वो तौबा कर ले कि भाई नहीं, मैंने पहले पाप किए, पहले मैंने मीट अंडे खाए, जो भी आपसे गुनाह गलतियां हुई हैं, जो कुछ भी है, उसका ये तरीका होता है कि भाई अब हम नहीं करेंगे। अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलती से सीखता है। वैसे तो 3 तरह के इंसान होते हैं, ये आपने पढ़ा है पहले भी। एक इंसान होता है जिसको ना जो दूसरे का सुनेगा ना कि उसके साथ ऐसा हुआ तो ठीक है, ये गलत है, मैं नहीं करूंगा। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मी पापा कहते हैं देख वो देख चोरी करके जा रहा ना, उसको पुलिस पकड़ के लेगी, वो देख लेगी पुलिस पकड़ के। जो चोरी करता ना, मम्मी पापा का कहना नहीं ना मानता, ले जाती है उसको पुलिस पकड़ के, वो देख लेके जा रही है। तो बच्चे को समझ आ जाएगी, अच्छा हाँ चोरी करना गंदी बात है, ठीक है मैं नहीं करूंगा। कई बच्चे होंगे वो कहेंगे नहीं हम चोरी कर कर देख लेते हैं, पकड़े जाएंगे तो देखते हैं हम पकड़ोते भी हैं कि नहीं। अब जब तक नहीं बंदा पकड़ोएगा तब तक क्या होगा, वो चोरी करता रहेगा, उसकी हिम्मत बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी कि हम कौन से पकड़े जा रहे हैं, हम तो बड़े शाने हैं, हम तो बड़े एक्सपर्ट हैं, हम तो चंट हैं। लेकिन रघुराई के आगे चतुराई नहीं चलती। यहाँ पर आके आप चीजों को कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हो। कोर्ट है, कचहरी है, यहाँ पर रिश्वतखोरी भी चलती है, रिश्वत लेकर भी कोई आपको छोड़ सकता है। लेकिन भगवान की अदालत में रघुराई के साथ चतुराई वहां पर नहीं चलती है। वहां पे जो बोया है सो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या कर्म के हैं फल, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वहां पे तो ये हिसाब चलेगा। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो मुंह से बड़ी जोर से हाय निकलती है। वैसा ही होता है। तो ये क्या अंधकारमय युग है, कल युग जो है अंधेरे का युग है, अंधों का युग है। ये अंधा कानून है, कानून भी यहाँ पर अंधा है। कानून की आंखों में भी आप देखो पट्टी बंदी होती है, तो कोई आपको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमें भक्ति भजन करके ही समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कलयुग में लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, अपनी छोटी सी दिमाग से बुद्धि से हर एक चीजों को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सद्धर्म में या फिर जीवन में प्रगतिशील जीवन का अनुभव नहीं करना चाहता। हम कलयुग में जी रहे हैं और सोचते हैं हम प्रगति कर रहे हैं, साइंस ने तरक्की कर ली है, पर वास्तव में देखा जाए तो प्रगति किस माध्यम से कर रहे हैं, कहाँ प्रगति हो रही है? पहले के समय में लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, है ना, सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले, 1-2 साल पहले, पता नहीं अभी वो टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती है कि नहीं आती, क्योंकि मैंने टीवी नहीं देखती मैं इतना। सोना चांदी खाता तो हो जाता, आती थी ना एक एडवर्टीजमेंट, सोना चांदी खाता तो हो जाता। मतलब कि सोना चांदी का च्यवनप्राश खाओ। एक सोना चांदी करके च्यवनप्राश था। तो पहले लोग किसमें खाते थे? सोने की थालियों में, चांदी की थालियों में खाते थे। आजकल फिर धीरे धीरे क्या हो गया, तांबा कांसा, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, पित्तल, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, स्टील। स्टील में भी अब मिलावट मिलावट होने लगी, फिर हो गया लोहा। फिर अभी स्टील के साथ बर्तनों के साथ क्या है कि स्टील के बर्तनों में खाना लाइक अगर पड़ा रहेगा जूठा, अगर उसके अंदर पानी भर के नहीं रखोगे, चिपक जाता है खाना। आप सोचोगे काम वाली आएगी तो वही धोएगी, हम क्यों धोएं भाई काम वाली का वेट कर करके। फिर लोगों ने अब क्या कर दिया, आ, उस बर्तन को क्या कहते हैं जो क्राकरी का, क्राकरी में भी वैरायटी होती है ना जिसपे चिपकता नहीं है, होती ना वाइट वाइट कलर की प्लेट्स होती हैं, वो चिपकती नहीं है। तो उसको बस यूं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे पानी में ऐसे कर देंगे, साफ हो जाएगा। ऐसी वाली आगे प्लास्टिक के बर्तन, आगे प्लास्टिक जहर है, प्लास्टिक की बोतलों में पानी भी नहीं पीना चाहिए।
घरों में भी नॉन स्टिक में तो होता है जिसमें खाना चिपकता नहीं है, जब खाना बनाते हैं तड़के तुड़के लगाते हैं, वो वाला बर्तन होता है। प्लेट्स की बात कर रही हूँ मैं। प्लेट में क्या होता है कि जैसे प्लेट में खाने के बाद भी हमारा कुछ कुछ रह जाता है ना, जूठन लगी हुई, वो नहीं लगी होती उसमें। वो उसमें एक नाम है मटेरियल का, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो इस तरह से लोग जो है आलसी भी होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमने काम खुद करना है, तो बर्तन भी वैसे लाएंगे जो हमारा कम, जिसमें हमारी वो लगे, कम लगे, मेहनत कम लगे। जी अमरीश प्रभु जी। मेलेमाइन आती है ना डिश वो, हाँ, मेलेमाइन करके। मेलामाइंड। अच्छा, है ना। तो कलयुग के लोग कैसे हैं? आलसी हैं। तो आलसी इतने ज्यादा हैं कि उनको लगता है कि हम आलसी हैं तो हमारे से काम नहीं होगा यार, आसान। कई लोग तो फिर ना घर में भी, अभी कई लोगों के पता है कि वो मेड नहीं आएगी, वो कहेंगे 6 दिन के लिए छुट्टी पे गई है, डिस्पोजल लेकर आना, बर्तन हमसे नहीं धुलते। पकाने का तो मैनेज हो जाएगा, जैसे जैसे कुकर वुकर का, कुकर में हम लगा लेंगे, कढ़ाई में तड़का लगा लेंगे, तवे पे फुल्का बना लेंगे, लेकिन अब आप बोलो कि बर्तन धोऊंगी मैं, उतने तो मेरे से नहीं धुलने वाले हैं। डिस्पोजल बर्तन लेकर आना, जो पिकनिक पे लेके जाते हैं ना, कागज के गत्ते के बर्तन, मतलब वो लेकर आ जाओ। तो आलसी है कलयुग के लोग, ऐसे नहीं लिखा गया है श्लोक, प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुताः। तो कलयुग के लोग वाकई आलसी हैं। और हम सोचते हैं कि साइंस ने तरक्की कर ली, हमने तरक्की कर ली। पहले हम सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे, अब किस में खा रहे हैं? पहले लोग बड़े बड़े राजमहलों में, हवेलियों में रहा करते थे, जीवन का उद्धार करके लोग ऊपर ऊपर के बड़े बड़े लोकों में भक्ति करके जाते थे, स्वर्ग लोक, तप लोक, जन लोक, महर लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, है ना, और वैकुंठ लोक पहुंच जाया करते थे। आज के समय में पॉपुलेशन प्रॉब्लम इतनी है, स्कूल में हम छोटे होते जनसंख्या की समस्या भी पढ़ते थे ना, ऐसे पॉपुलेशन प्रॉब्लम। इतनी जनसंख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ जो भी जीव आत्माएं हैं वो अपना उद्धार करने के लिए कभी स्वर्ग इत्यादि ऊंचे लोकों में और वैकुंठ लोकों में जा ही नहीं रही है, जाती ही नहीं है। बल्कि जितने भी जानवर आदि है ना, वो सब क्रमबद्ध विकास करके, क्रमबद्ध विकास से मतलब कि जैसे इसके बाद ये बनना है, इसके बाद ये बनना है, इसके बाद ये बनना है, इस तरह से करते 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 सारे जानवरों की योनि 84 लाख योनि करके अपना इंसान बन गया। मनुष्य की योनि को वो प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य है, जो मनुष्य योनि में आया, और जो मनुष्य योनि को प्राप्त जीवात्माएं, वो भगवत धाम जा ही नहीं रही है, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रही, तो फिर कहां से जाएंगी? तो इसीलिए हमको यहाँ पर जनसंख्या की समस्या, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, बहुत सारी जीवात्माएं हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, और सभी पापी हैं। क्योंकि किसी के पास इतना भक्ति भजन करने का टाइम ही नहीं है, या भगवत संग करने का, साधु संग, शास्त्र पढ़ने का आश्चर्य ही नहीं है उनके पास। जिसके कारण जीवात्माएं इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर, इसी धरती लोक पर, मृत्यु लोक पर भटकती हुई नजर आती हैं। सारे के सारे लोग भटक रहे हैं, है ना। सारी जिंदगी मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें चैन से जी लेने दो, है ना। अंधकार युग में क्या है? प्रगतिशील लोगों को लगता है कि प्रोग्रेस कर रहे हैं हम। क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं? बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पौधे काटे जा रहे हैं, बिल्डिंगें उसके ऊपर निर्माण की जा रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, सैलरीज अच्छी मिल रही हैं, खर्चे उसी हिसाब से आपके हो रहे हैं। पहले एक पापा कमाते थे, 10 10, 11 11, 12 12 बच्चे खाते थे। आजकल बच्चे जो है, दो पैदा होंगे तो पापा और मम्मी को बांट लेंगे, 6 महीने पापा मेरे पास रहेंगे, 6 महीने मम्मी तेरे पास रहेगी, फिर मम्मी मेरे पास आएगी, फिर पापा तेरे पास आएंगे। बागबान में देखा आप लोगों ने ऐसा काम? देखा ना बागबान फिल्म में? तो क्या है ये समाज की जो दिखाया जा रहा है कि हम लोग कहाँ पे हैं, कितने तरक्की में। लोगों में फीलिंग्स ही नहीं है, फीलिंग नहीं है। ओल्ड एज होम्स बना के रखे हुए हैं, इनको वहां जमा कराओ। ये बूढ़े बड़ा बड़बड़ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, टोका टाकी करते हैं, कौन सेवा करेगा यार इसकी? खो 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 खांसता रहता है बुढ़ा, भेजो यार इसको वहां पर। क्या बोलेंगे, ओल्ड एज वृद्धाश्रम में भेजो। वृद्धाश्रम किसके लिए खोले सरकार ने? एक ही बार पैसा लगेगा ना, दे देंगे दे देंगे, जान तो छूटेगी बाबा जी से। दो बाबा को वहां पे डालो वहां पर। तो ये लोगों के अंदर क्या है? लोगों के अंदर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, इमोशनलेस, सेल्फिश। प्रॉपर्टी सबको बाप की अच्छी लगेगी, बाप किसी को अच्छा नहीं लगेगा कलयुग में। प्रॉपर्टी सबको चाहिए। सेवा करने के नाम के ऊपर इनकी नानी मर जाएगी। चलो नानी तो पहले से, चलो मान लो मर भी गई हो, लेकिन जो बाप जिंदा है, जो माँ जिंदी है, उसको ये पहले जीते जी ही मार देंगे वृद्धाश्रम के नाम के ऊपर। तो कलयुग में सभी तरह के पाप देखो कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हो रहा है, कि हम सोचते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। हम उन्नति की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम अवनति की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे गिर रहे हैं, हमारा पतन हो रहा है। हम गलत गलत चीजें कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम क्या करते हैं। मोबाइल ने, कुछ तो मोबाइल जो है ना, इसका बहुत मेजर रोल है, मतलब बेड़ा गर्क करने में जनरेशन का। स्क्रीन टाइम इतनी ज्यादा होती है कि कोई पानी मांग लेगा, मुंह बन जाएगा यार, पानी देना है इधर।
बड़ा काम, बड़ा तंग करते हो यार पापा, आप 24 घंटे पानी पानी पानी। हाँ, आप कैंपर क्यों नहीं रख लेते पास में, बोतल रख कर बैठा करो, बार बार बोलते हो हमको पानी 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 पानी। अगले जन्म में मछली बनना, पानी पीना बैठ के, हाँ पानी 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 पानी, है ना। तो आजकल इस तरह से बच्चे जो है बोल देते हैं, दादू को पापा को बोल देते हैं। पुराने जमाने में हमें क्या सिखाया, पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है। आजकल पुण्य तो पुण्य क्या, तेल ले रहे हैं, हाँ ठीक है हम नरक में जी लेंगे सड़ लेंगे, नहीं पिलाना पानी किसी को, नहीं मिले पानी, ना नसीब हो, ना नसीब हो हमें पानी, हमें नहीं चाहिए पानी। आजकल इस तरह से लोग कहते हैं। इसी तरह से सारे तरह क्या है, हमसे कब क्या चीज होती है, मतलब गुनाह होता है, हम इतने पापी हैं, किसी के पास भक्ति करने का, भगवान का भजन करने का टाइम ही नहीं है। और हम सोचते हैं कि हमने कितना प्रोग्रेस कर लिया। आज औरतें भी हिमालय की चोटियों पे चढ़ रही हैं, है ना। आज मनुष्य मंगल यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह के ऊपर जा रहा है, वहां पे जहाज उतार रहा है अपना, वहां हेलीकॉप्टर उतारा, वहां पे जाके झंडा गाड़ के आए, है ना। अपना कि हम भी आए थे जी, हम भी आए थे। तो ये क्या है, हम सोचते हैं कि ये सारी तरक्की है, ये तरक्की है, लेकिन जिस जमीन के ऊपर रह रहे हैं हम, उसका तो हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उस जमीन का तो हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना, पेड़ पौधे काट रहे हैं, पशु पक्षियों को मार रहे हैं। चिड़ियां पहले नजर आती थी, अब चिड़ियों की चहचहाना, चहचहाट, ची 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 कहाँ नजर आती, कौवा का कां कां करना कहाँ नजर आता है। बड़ा कम, बहुत कम, बहुत कम हो गया जब से हमारे मोबाइल फोन हुए ना। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, एक अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी आई थिंक, जिसमें मोबाइल का क्या नाम याद नहीं है मेरे को, उसमें यही बताया है उन्होंने कि किस तरह से हमारी जो नेचर से हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी को याद है उस पिक्चर का नाम, जिसमें अक्षय कुमार बुड्ढा पापा बना था, और वो मोबाइल को लेकर ही फिल्म थी, किसी को याद है? 2.0 या 2.0। तो चिट्टी वाली फिल्म कौन सी थी रजनीकांत की, वो भी उसी में था क्या? पक्षी राज वाली, हाँ पक्षी राज वाली फिल्म आई थी, उसमें पक्षी राज बन जाता है ना, वो सारी चिड़िया चुड़िया तोते शोते मोबाइल वो सभी के पास जाता है कि मोबाइल के टावर, मोबाइल की से रेडिएशंस क्रिएट होती हैं टावर्स के साथ, आपके मोबाइल फोन के साथ, कम करो कम करो, जरूरत की बात करो। वो रोबोट थी 2.0, उसका पार्ट 2 था। ओके, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन था मतलब कि वो फिल्म थिएटर में देखते ना, पूरा डर लगता, पर ऐसे करके ना वाइब्रेशन होती थी, और भूत के आने से पहले मतलब कि वो अक्षय कुमार इस तरह से फिर वो बदला लेता है। तो कहीं ना कहीं हम नेचर का बेड़ा गर्क करने में हम लोग सारे सहायक हैं। मोबाइल किसी ने, जिसने भी बनाया है, अच्छी चीज बनाई है, लेकिन ये बनाया है कि इमरजेंसी के लिए। जैसे लैंडलाइन को लेकर हम हर जगह पे नहीं चल सकते हैं। किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, आपने किसी को, सरकार को, एम्बुलेंस को फोन करना है, पुलिस को इतला करनी है, हेलो सर यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, फलानी वाली गाड़ी है, प्लीज आप जल्दी एम्बुलेंस को भेजो, आप लेकर आइए, यहाँ पर पुलिस केस भी है, यहाँ पे लोग, किसी की मारपीट हुई है। तो इसके लिए तो मोबाइल वरदान है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रजल्पा करने के लिए, फालतू की गप्पे मारने के लिए फोन लगा लेंगे, गाने सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए टीवी नहीं है, टेप रिकॉर्डर नहीं है, टेप रिकॉर्डर बेचारा गायब हो गया, पेन ड्राइव का जमाना आ गया, सीडीज का जमाना आ गया। तो धीरे 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 हमें लगता है कि हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन पुराने जो चीजें होती थी उससे हमारी हेल्थ के ऊपर असर नहीं होता था, उनकी तरंगे खतरनाक नहीं होती थी। लेकिन रेडियो सुनते थे, रेडियो वेव्स इतनी हमारी खतरनाक नहीं होती थी। सारे आज विविध भारती में आप सुनेंगे, है ना, विविध भारती, है ना। तो बिग 92.7 FM, इसमें इनको सुनने से इंसान की हेल्थ के ऊपर इतना बुरा असर नहीं पड़ता था। आजकल के मोबाइल में रेडियो भी आता है, स्पीकर फ्री, हैंड फ्री रेडियो भी आएगा, लोगों को लालच है हम ये लेंगे, साथ साथ रेडिएशंस भी आएंगी, उसकी तरंगे भी आएंगी जो आपके ब्रेन के लिए खराब है। स्क्रीन टाइम माँ बाप अभी लेकर दे रहे हैं बच्चों को। अभी आपने देखा है, 3-4 दिन पहले खबर आई थी, 3 सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया मोबाइल गेम के चक्कर में। किसी को मालूम है ना क्या है वो, क्या है वो? हम देख रहे हैं समाज में, पबजी गेम करके एक आई थी, जिसने बच्चे जो थे सुसाइड कर लेते थे। गेम मोबाइल से हो रहा है ये सारा। तो जो सुसाइड नहीं भी कर रहा है, वो भी धीरे धीरे करके सुसाइड कर रहा है अपने साथ, धीरे धीरे करके कर रहा है। और कोई कोई तो है जो टास्क टूस्क के चक्कर में ऐसे ही मर जाते हैं। वो क्या कह रहा था जिसने ये ब्लू व्हेल करके गेम बनाई थी, कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये सोसाइटी में कल को कहीं पर भी काम आने वाले नहीं थे, जिस चाइनीज ने बनाई थी बंदे ने, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट्स है। मतलब किसी ने बच्चा पैदा किया, किसी ने, किसी माँ ने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, उसका इतना दर्द उसने सहा, डिलीवरी के टाइम पे सहा, है ना, उसको बड़ा करने में स्कूल की फीसें दी, दवाई खिलाई, सब कुछ किया एक माँ बाप ने, और आप कहते हो ये वेस्ट प्रोडक्ट है। किसी के घर का चिराग आपके लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया और आप उसको मारने के लिए लगे हुए, तो ये कहाँ है इंसानों में इंसानियत? तो कलयुग के लोग वास्तव में ऐसे ही हैं। ये सारी चीजें जो है व्यासदेव जी हैं वो देख पा रहे हैं कि कलयुग के लोगों का क्या होने वाला है।
और जो यहाँ सोचते हैं कि हाँ हम मंगल में चले गए, वहां पे भी जाके लोगों ने गंद डाला हुआ है। वहां पे भी जाएंगे ना, वहां पे भी, वहां किसने सफाई करनी है? चांद के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर, वहां पे भी लोगों ने प्लास्टिक की बोतलें, पानी की बोतल पी तो वहां फेंक दिया, कुरकुरे का पैकेट खाया तो वहां फेंक दिया। वहां पे भी जाके गंद डाल के आ रहे हैं दुनिया, वो भी साफ नहीं छोड़ा है। तो जहां पे हम रह रहे हैं, जिस जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, नेचर का किस तरह से संसार जो है वो खराब करने के ऊपर तुली हुई है। कोरोना वायरस के दौरान आप सभी लोगों ने देखा, मदर नेचर ने अपने आप को हील किया। जब कोरोना लॉकडाउन हो गया तो गंगा नदी कितना साफ क्रिस्टल क्लियर पानी हो गया। आसमान जो था वो जो पीला और काला संतरी संतरी नजर आता था, वो एकदम से नीले नीले बादल, खुले खिले बादल, धूप आपको नजर आने लगी। अदरवाइज मैं जब लद्दाख में गई थी ना, तो लेह में हमारे साथ एक प्रिंसिपल मैम आई थी, दिल्ली की प्रिंसिपल मैम थी, वो भी हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी। उन्होंने बोला कि ओ माय गॉड, लेह का जो कितना ब्यूटीफुल है, जम्मू कश्मीर का आसमान, कितना प्यारा स्काई है यहाँ का। आपको पता है मैं टीचर हूँ प्रोफेशनल, मतलब मैं प्रिंसिपल हूँ। तो जब हम बच्चों को, छोटे बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए बोलते हैं ना, तो उसमें जब बादल बनाते हैं तो बादल ना काले काले बनाते हैं, पीले पीले बनाते हैं, क्योंकि दिल्ली के बच्चों ने देखे ही बादल पीले पीले काले काले हैं। उनको बोलते हैं हम, नहीं बच्चों, बादल का ओरिजिनल कलर तो ब्लू होता है। वो कहते हैं मैडम ब्लू तो नहीं है, काला है, नीला है, नीला तो नहीं है, पीला पीला सा है। क्योंकि धुआं इतना ज्यादा है गाड़ियों का, गाड़ियों का धुआं इतना ज्यादा। देखो ना आपका जो दिल्ली में वो जो था आपका केजरीवाल, उसने इवन नंबर ऑड नंबर करके भी एक स्कीम निकाली थी, वो भी फेल होगी, वो भी नहीं चली। उसने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत ट्राई किया, प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं चला। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि हम मंगल ग्रह पे पहुंच गए, हम यहाँ पहुंच गए और हमने प्रगति कर ली है, तो हमारा जो है ये युग बड़ा अच्छा है, हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, तरक्की वाला जीवन जी रहे हैं, प्रगति जीवनशील हम जी रहे हैं। बट नहीं, मंगल ग्रह पे भी जाकर जो देखोगे, जो जमीन जिस पर जिस पर रहते हैं ना, हमने रहने के लायक छोड़ी नहीं है उसको, अपनी जमीन नहीं छोड़ी है, और सोचता है कि मंगल ग्रह पर जाकर हम रहेंगे। वहां पे लोग प्लॉट ले, लोग तारे खरीद रहे हैं, है ना, तारे खरीद रहे हैं लोग। ये भी स्कीम निकली थी सरकार की कि तारा खरीदो अपने नाम का। उसके बाद उस तारे के ऊपर जो रिसर्च होगी, उस तारे से, ये मानो कि सोनू तारा, सोनू तारे के, ये हो गया, सोनू तारा डूब गया, सोनू तारा कट गया, टूट गया। तारे के ऊपर जाकर किसने रहना? लेकिन लोगों को लगता है कि, है ना, जैसे पुराने जमाने में वो शेरो शायरी होती थी, मैं फूलों सितारों से कलियों से तेरी मांग भर दूंगा, टडन 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 टन। तो लोगों को लगता है हाँ, फूलों सितारों से कलियों से मेरी मांग भर देगा। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो जानू? मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तक तोड़ के ला सकता हूँ, ला दो ना। अब तो बिकना भी शुरू हो गए हैं, खरीद दो ना एक तारा मेरे नाम का। उस तारे को क्या करना है? क्या हमने वहां जाके रहना है? लेकिन देखो दुनिया के चोचले, संसार के चोचले, आपसे पैसा भी लिया जा रहा है, आपके नाम पे एक तारा भी उन्होंने काट के दे दिया, ले तारा। तारे का करना क्या है? क्या करना है तारा? तो लोग यहाँ की प्रॉपर्टी जिनके पास बहुत हो चुकी है, वो वहां की भी प्रॉपर्टियों के प्लॉट लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और सोचते हैं कि हमने कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है, वी आर सो इंटेलिजेंट। हमारा इंडिया देखो, मतलब जो भी हमारा देश देखो, हमारा वर्ल्ड देखो, हमारा वर्ल्ड ने, साइंटिस्ट ने कितनी तरक्की की है। और वहां जाकर भी क्या कर रहे हैं? सोचते हैं कि हम रहेंगे और प्रगतिशील जीवन की बात करते हैं। इसी को अंधकारमय युग कहा जा रहा है, इसको ही क्या बोला जा रहा है? अंधेरे वाला युग, अंधकारमय युग, इसी को बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। यहाँ पे अंधेरा है। कहा जाता है ना कि अपने घर में अंधेरा है, और हम चाहते हैं कि और कहीं पर जाकर दीपक जला के लो लेंगे, रोशनी लगाएंगे वहां पर। जहां पर कोई है ही नहीं, वहां पर जाकर क्या करेंगे? उजाला करेंगे। जहां पे, जिस दुनिया में तुमने जन्म लिया है, जहां का तुम नमक खा रहे हो, उसके साथ तुम नमक हरामी कर रहे हो। नमक हलाल तो पहले बनो। देश ने हमारे लिए क्या किया पहले वो तो देखो, देश के लिए तो कुछ करो, समाज के लिए तो कुछ करो, फैमिली के लिए तो कुछ करो, है ना, अपनी नेचर के लिए तो कुछ करो। वो इनसे होना नहीं, और कह रहे हैं अपने घर में अंधेरा डाल के हम कहीं और जाकर दीपक जलाएंगे, जहां पर कोई और रहता नहीं होगा, वहां पे हम दीपक जलाएंगे। लेकिन जहां पर चार लोग रह रहे हैं, वहां पर सुख शांति बनाए रखने की कोई चिंता नहीं है। पड़ोसी लड़ेंगे, भाई भाई के खून का प्यासा है। तो ये क्या है? अंधकार में युग, जिसको सो कॉल्ड प्रगतिशील जीवन लोग कह रहे हैं, बट है नहीं है। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि रखते हैं, ठीक है, अधिक रुचि रखते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन का निधि का मूल्य समझ नहीं पाते, और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते हैं। तो कलयुग में हर जीव क्या है? नश्वर पदार्थ के लिए आसक्त रहता है। तो यहाँ तो बेसिकली हर चीज ही नश्वर है। घर बाहर, धन दौलत, शोहरत, नाम फेम, पैसा, है, नाम दाम, पैसा, मकान, रिश्ते नाते, दोस्ती यारी, सब नश्वर है। इवन ये शरीर भी नश्वर है, बट फिर भी
आसक्त हैं। अज्ञानता के कारण वो जीवन के निधि मूल्य को नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान में आलोकित नहीं हो सकते। वो अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो किस लिए प्राप्त हुआ है, ये वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम मनुष्य तो हम मनुष्य ना, तो हमें जानना चाहिए कि हम इस मनुष्य के शरीर के द्वारा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन का जो आवागमन है, 84 लाख योनियों का जो झंझट है, इस झंझट से हम बाहर निकल सकते हैं भक्ति भजन करके, कृष्ण का नाम लेकर। लेकिन कलयुग में ऐसा कोई नहीं सोचता है। कलयुग में केवल लोग भोग पदार्थ और नश्वर चीजों को इकट्ठा करने का सोचते हैं। अपने घर के अंदर भी सभी वस्तुओं को बंद करके रख लें और आराम से एसी ऑन करके लेटे, मजे से चिंतन करते रहे, आज हमारे पास इतना धन है, कल मेरे पास इतना होगा। लेकिन हम उसका भोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कलयुग के जो जीव है ना, उसके पास भोगने की शक्ति भी नहीं रह जाती। कमाते रहते हैं, सारी जिंदगी मर मर के जी लिए, वही है ना बात उनकी। कमाते हैं लेकिन भोगने का टाइम नहीं है। अरे सेठ जी की पैसे तो सेठ जी के पास इतना सारा है, लेकिन खाने के लिए तो केवल दलिया ही मिलता है, खिचड़ी ही खाने को मिलती है। अंतड़ियां कमजोर हैं सेठ सेठ जी की, इंटेस्टाइन कमजोर है सेठ जी का, खाना नहीं पचा सकते सेठ जी। तो कमा तो सब कुछ लिया, किसके लिए कमाया? तभी गाना भी है ना, गजल है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। तो मुझे क्या लुटा दो? बचपन की वो चीजें लुटा दो जिसमें इंसान मासूम होता है, जिसमें इंसान के मन में बुद्धि में किसी तरीके के कोई विकार नहीं होते, कोई पाप नहीं होते, बच्चा इनोसेंट होता है, हर चीज को वो इंजॉय करता है, हर चीज को एंजॉय करता है, किसी के साथ वो घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। मासूम बच्चा मुझे वापस से बना दो, भले ही छीन लो मेरा सब कुछ, दौलत भी ले लो। लेकिन कहते हैं ना, टाइम जब एक बार निकल गया उसके बाद वापस नहीं आता। आने वाला कल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी लुटा दो। तो हमें जिंदगी कैसे लुटानी है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आने वाला कल जाने वाला है, क्या पता कल हो ना हो, है ना। आज हम यहाँ पर बैठ के बातें करें, क्या पता कल हम हैं या नहीं है, किसको मालूम है? किसी को नहीं पता ना। तो जो सॉन्ग्स हैं ये भी रियलिस्टिक है, मतलब कि काफी ज्यादा आपकी जिंदगी के साथ ना करते हैं कि आने वाला कल जाने वाला है। हम सोचते हैं कि कल हम ये कर लेंगे, कल हम ये कर लेंगे, लेकिन अभी वाला पल जो ये भी चला गया। अभी जो मैंने बात की ये भी पास्ट होगी, पास्ट टेंस में चलेगी ये बातें। तो हमें आने वाले समय में या जिस जिस भी टाइम का हमें लाभ उठाना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो, कृष्ण का चिंतन करते रहो, कृष्ण का भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, 3 3 बार बोला जा रहा है। गोविंद का भजन कर ले, गोविंदन का भजन, गोविंदम का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, मूढ़ मते मूर्ख आदमी, कर ले कर ले कर ले, गोविंद का भजन कर ले। 3 3 बार बोला जा रहा है, एक बार से हमको समझ में नहीं आता। हरे नाम केवलम 3 बार बोल रहे हैं, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव, 3 बार बोला जा रहा है। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग के प्राणियों का कर्तव्य क्या है? एक साथ सभी दोहराएंगे, कलयुग के प्राणियों का कर्तव्य क्या है? कैमरा ऑन करके हाथ ऊपर करके सभी दोहराएंगे, कलयुग के प्राणियों का कर्तव्य क्या है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की, जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, भगवान की जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भागवतम महापुराण की, महापुराण की जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, यथारूप की जय हो आज के आज आनंद के की, आनंद की जय आप हो सभी भक्तजनों की। जय हो गुरु हरे माता जी कृष्ण। की हरे कृष्ण माता जी आज अब वो भेज देना, वो पहुंचा अच्छा नहीं। ठीक है, भेज दूंगी। ऑल गोस टू जगत गुरु शीला प्रभुपाद की पाद जय। की ऑल गोस टू जय गुरु महाराज की जय। ठीक है, और साथ ही ना हम लोग जो है ना एनिमल टॉर्चर का पॉइंट में स्किप कर गई। मुझे जब हरे कृष्ण किया ना तो तब याद आया, एनिमल टॉर्चर को भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं, जीवों को बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं कलयुग में,
पानी नहीं पिलाएंगे, पानी मार देंगे। किसी का घोड़ा आपके खेतों में आ गया था ना, 4 5 साल पहले न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, किसी का घोड़ा किसी के खेतों में चला गया। अब बेचारा वो जानवर है, उसको क्या पता कि ये खेत हमारे हैं या खेत पड़ोसी वाले अंकल के हैं, इनके साथ हमारा बैर है, मेरे मालिक का बैर है, बैरी है, ये दुश्मन है, इनकी आपस में नहीं बनती है, ये शरीक है। घोड़े बेचारे को क्या पता। घोड़ा बेचारा चला गया, थोड़ी सी उसने घास घूस उनके जो खेतों में खाना खुना लगा होगा वो खा लिया घोड़े ने। तो घोड़े की टांगे काट दी, टांगे काट के खेत में उसको ऐसे उनके खेत में फेंक दिया मालिक के। मालिक घोड़ा ढूंढे, घोड़ा वहां पे खूनो खून और रो रहा है। फिर देखो ऐसे घोड़ा जो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, खत्म कर दिया बेचारा, वो बेचारा मर गया। तो इतने लोग ऐसे वाले पाप कर्म करने से जो है ना हिचकिचाते नहीं है। मेरे सामने मेरी आंखों से मैंने एक देखा था, घर पे किसी के घर पे मैं गई थी दिल्ली में। तो वहां पर छोटी थी मैं, तो मैंने ऐसे करके देखा, तो उनकी बन्नी के ऊपर ना मतलब दीवार की स्लैब थी, वहां पर एक कबूतरी ने अंडे दिए हुए थे छोटे छोटे। तो मैं सोच रही थी कबूतर बार बार यहाँ क्या करने के लिए आ रही है, ये देखा तो उसने अंडे दिए हुए थे। उस आंटी ने देखा कि मैं कुछ चढ़कर देख रही हूँ, तो उसने बोला क्या है क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मुझे आंटी का नेचर पता था वो आंटी कैसी है। तो उस आंटी ने क्या किया, उसने वो लाया जिसमें कूड़ा, जब झाड़ू मारते हैं वो कूड़ा इकट्ठा करने के लिए होते नहीं, ऐसे एक बेलचा जैसा छोटा सा प्लास्टिक का, उसने वो लाया, उसके अंदर वो उसने उठाए सारे अंडे। उनका जो घर था ना 6ठी या 7th मंजिल के ऊपर था दिल्ली में, मतलब फ्लैट सिस्टम, फ्लैट में रहते थे। वहां से उसने सारे अंडे नीचे फेंके। कहती ये, मैंने कहा ये तो पाप है। कहती पाप लगेगा, मेरे को लगेगा ना, तुमको तो नहीं लगेगा ना, कीप क्वाइट। सोचो, औरत थी वो, 60 साल की औरत, उसने ये चीज की। और मेरे मेरे को पसंद नहीं है कि मेरे घर में कोई ये लोग अपना आशियाना बनाए, मेरे को पसंद नहीं है। जानवरों से तुमको प्यार होगा, मुझे प्यार नहीं है। तो ये सोचो इंसान कितना ज्यादा मतलबी है कि मेरे घर में कोई पक्षी, कोई जीव, तमोड़ी कोई छत्ता नहीं बना सकती, मधुमक्खी छत्ता नहीं बना सकती, कोई बर्ड आकर अंडा नहीं दे सकता। बर्ड बेचारे को क्या पता, उसने सोचा होगा कि कहीं कौवा खा जाएगा मेरा अंडा, इनका घर सेफ है, मैं इधर यहाँ पे अंडा दे दूंगी अपना। उसने बेचारे ने, बर्ड ने अंडा दिया और आपने उसका अंडा तोड़ दिया। ऐसी ही औरतों के फिर बच्चे पैदा नहीं होते। ऐसी औरतें अबॉर्शन जो करवाती है ना, उनके साथ आगे जाके यही होता है, ऐसी औरतों के फिर बच्चे मरते हैं। पाप कर्म है ना ये, पाप कर्म है ये। इंसान हिचकिचाता नहीं है, डरता नहीं है, मतलब पाप कर्म करने से पहले, लेकिन पाप का कर्म का फल आपको कब कहाँ आकर कैसे मिल जाएगा। जैसे आप देखते हो भीष्म पितामह का, भीष्म पितामह ने तो क्या किया था, जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा ये सड़क के ऊपर सांप पड़ा हुआ है, बेचारा ये कोई बैलगाड़ी आकर कुचल ना दे इसको। उन्होंने ऐसे करके तीर से उठाया, तीर से उठाकर उन्हें पीछे फेंक दिया। पीछे झाड़ियां थी, झाड़ियां उसके आर पार हो गई, और वही आर पार होने के लिए फिर क्या हो गया, बाण शैया के ऊपर वो उनको लेटना पड़ा, इस तरह से आर पार बाण उनकी बॉडी से हो गए, है ना। जो वो है धृतराष्ट्र, वो क्यों दृष्टिहीन निकला। एक चिड़िया के अंडे मर गए थे उसकी वजह से, अनजाने में, और चिड़िया रो रो के अंधी होगी तो उसको अंधा बनना पड़ा। उसको इतना ज्यादा पुण्य अर्जित करने के लिए पहले कितने ज्यादा जन्म लगे कि 100 बच्चे उसके घर में पहले पैदा हो, तो 100 के 100 मरे उसके सामने। तो कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बच सकता है। मतलब एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें क्या किया था, अन्य पार्टी के लोग थे वो, आप समझ गए कौन से किसकी बात कर रही हूँ। उसने क्या किया, बंदर को उल्टा लटका के बेल्टों से मार रहे हैं, और बंदर भी मर चुका है। क्यों मार रहे हैं, क्योंकि हमारे खेत में बंदर ने आकर कुछ उखाड़ दिया, कुछ खा लिया। अरे वो वानर है, उसको स्वभाव वैसा ही मिला है, शरीर उसको वैसा दिया भगवान ने, योनि वैसी डाली है, उसके अकॉर्डिंगली वो व्यवहार करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा ना बंदर। लेकिन आप उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, गलत है ये, पाप है ये, गुनाह है। एक मैंने और वीडियो देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें एक इंसान, उसने अपने घर में ना कुत्ता रखा हुआ है, पेट रखा हुआ था। तो अब उसका जो कुत्ता, कुत्ते का काम है भौंकना। अब उसका मालिक अपने हिसाब से चला रहा है कि मैं जब चाहूं कुत्ता भौंके, मैं जब बोलूं कुत्ता रुक जाए। उसको ट्रेन कर रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है, या आदमी पता नहीं किलसा हुआ किसी बात पे, खुंदक आ रही है उसको। तो कुत्ता भौंक रहा है, भाव भाव भाव, तो जैसे ही वो भौंक रहा है, उसका गले की चेन से उसको खींच रहा है ऊपर की तरफ। तो कुत्ते को फंदा लग रहा है, कुत्ता ऐसे हो रहा है। उसके बाद जब उसको लग रहा है कि हाँ कुत्ता ऐसे कर रहा है, उसको वो छोड़ रहा है। जैसे ही वो छोड़ रहा है, कुत्ता वापस कर रहा है भाव भाव भाव, फिर उसको ऐसे खींच रहा है संगल से ऊपर। तो ये सारा क्या, ये एनिमल टॉर्चर, ये गलत है। आपने देखा होगा 5 साल पहले एक हथिनी, प्रेग्नेंट हथिनी जो थी, उसको पाइन दिखाया, वो प्रेग्नेंट थी, हाथी, फीमेल हाथी है ना, वो प्रेग्नेंट थी, वो पाइन लेने के लिए उसके मुंह में बम फाड़ दिया ताकि उसके दांत तोड़ के उसकी चूड़ियां बना सके। ये कितना गलत है। इंसान के स्वार्थ के लिए ये जो लेदर पहनते हैं, है ना, स्नेक लेदर,
तो आपको क्या लगता है कि मरे हुए लोगों की ये चमड़ी उतार लेते होंगे, उनसे बनाते हैं चीजें ना? इनको जिंदों के ऊपर मारा जाता है। सुअर की जो मौत होती है बड़ी दर्दनाक होती है। उसकी मोटी इतनी चर्बी होती है, गरम गरम उबलता हुआ पानी, खोलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंका जाता है, फिर लोहे के सरिये उसके अंदर खोबे जाते हैं, तब कहीं जाकर उसके प्राण निकलते हैं, मोटी चमड़ी मतलब सुअर की। फिर बोलते हैं कि नहीं ये है वो है। ये कितना गलत है, मतलब कि एनिमल टॉर्चर कहीं ना कहीं जाकर इन बेचारों की, गरीबों की हाय तो लगेगी ना किसी को। ये थोड़ा कि नहीं लगेगी। चमगादड़ का सूप पीते रहे वो चाइनीज, बेड़ा कर पूरे देश का कर दिया, पूरे संसार का कर दिया। या उन्होंने भुगता किसने? हर एक व्यक्ति ने बोला आटे चावल दाल की तरह ये कोरोना वायरस हर एक घर में पहुंच गया। कितने लोगों को खा गया ये कोरोना, है ना? हाँ जी। वो किसी का कोई प्रश्न है तो कुछ जोड़ना चाहता है, ऐड करना चाहता है तो कर सकता है। अनिल प्रभु जी, माया माता जी, उल्लासनी माता जी। हरे वाह। माता जी मैं ये कहता कि दिल्ली की गाय जो है पन्नियां खा रही है, पॉलिथीन खा रही है। और हाँ। दिल्ली के लाला लोग जो है ना, चंदा वृंदावन भेज रहे हैं। अच्छा। माता वृंदावन जी की गौ देखो, हट्टी कट्टी सुंदर गोरी चिट्टियां, एकदम से क्यूट क्यूट प्यारी गायें हैं। दिल्ली दिल्ली के लाला दिल्ली की गायों को भी तो देखभाल करे। अब तो चीफ मिनिस्टर भी लाई रहे हैं। हाँ, इसके बारे में आप जैसे सीनियर लोग हैं ना, आप लोग लिख सकते हैं ना। हाँ लिखा आ, है माता जी, लिखा है। हाँ, लिख सकते हैं आप लोग की मतलब सुनवाई हो सकती है। लगातार इनको लिखना पड़ता है, जो भी वहां पे है ना हाँ कंसर्न पर्सन, बार उसको बार लिख सकते हैं। लिख रहा हूँ जी, मैं मेल कर रहा हूँ बार बार। जी 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 जी, हरे कृष्ण जी। हरे अमरीश प्रभु जी। माता जी आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, मैंने आपका वीडियो देखा है। आप बहुत प्यार करते हो पशु प्राणियों से, मैंने बहुत देखा है आपका वीडियो। हाँ, मेरे पास आपका सारे जो आ भी भाव, जाते हैं। गिलहरी होती है, गिलहरी को मैं यूं करके खिलाती हूँ, मेरे हाथ से खाती है। बंदर को मैं ऐसे करूंगी ना, बंदर आ करके ऐसे करके खाता है मेरे से। गाय बंदर भी खाते हैं, गाय को गिलहरियां भी खाती गाय हैं। को भी गाय को भी आप कितना प्यार कर रहे हो, मैंने वो भी देखा है। हाँ, मेरे को अच्छे लगते और हैं मतलब। और ऐसे उदाहरण से भी मेरे को याद आ रहा है कि मैं जब बालकनी है ना, तो जो पर्दे गिरा रहा हो, जो कबूतर आते हैं ना, तो छोटा बच्चा मेरा बोलता है कि नहीं पापा, वो ठंडी में कहाँ जाएंगे, इधर रुक लो। वो गाड़ी में भी बिस्किट रखता है, कुत्ते सबको खिलाता है। उसको जी पहले जी से जी। प्राणी के जीव दया पे बहुत है। कभी भी हाँ जो कुछ बीमार है तो उसको फोन करके बुलाते हो, उसको, डॉक्टर को। जी हरे जी जी। कृष्ण। हरि बोल। हरे तो होना हरे चाहिए ना, कृष्ण। जीवन दया होनी चाहिए, सबके अंदर होनी चाहिए, हर मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। जी उल्लासनी माता जी। हरे कृष्ण माता, हरे जैसे ना वो कृष्ण। भागवत में लिखा हुआ है, जो जो चांद है वो सूरज से भी दूर है, तो चांद पर अच्छा। लोग कैसे पहुंच सकते हैं? जैसे जो वो ऐसे बोल रहे हैं ना, हमारे साइंटिस्ट चांद पर पहुंच गए। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, किताबों में कितनी बुक्स में लिखा हुआ है, लोग ऐसे बोलते हैं हम चांद पर पहुंच गए। कोई भी नहीं पहुंचा आज तक। हम वो तो सिर्फ न्यूज के साथ, अभी न्यूज में जो कहीं दिखाते हैं बताते हैं वैसे ही है ना सारा ये न्यूज वाला इधर सिस्टम। उधर घूमकर आ गए जाते हैं आसपास में ही, वो सोचते हाँ। हैं हम चांद पर जाएं। कोई मंगल ग्रह तो इससे भी दूर है, चांद से भी दूर है। हाँ, क्योंकि सूरज ग्रह, मंगल, ये चंद्रमा में भी बहुत ठंड होती है, ठंडा वाला है ना। ना सूरज से भी दूर है, क्योंकि जी भागवत में जी अगर जी। पढ़ो ना, हाँ चंद्र हाँ ग्रह हाँ। सूरज से भी दूर है। प्रभुपाद जी जी ने बोला भी, जी ये जी। हमारे साइंटिस्ट ऐसे बकवासबाजी है जी, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या सच है मेरे गलत है? हिसाब से माता जी मैं क्या बोलूं, हम तो प्रभुपाद जी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हम उनको फॉलो करने वाले, उनके अनुयायी हैं ना, उनके अंडर ही सारा कुछ हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। वही हमारे प्रोमिनेंट गुरु हैं, उनको तो मानना ही है ऑब्वियसली। बाकी साइंस है, तरक्की अगर कर भी रही है, जैसे बड़ा कुछ बना भी रही है, बड़ा कुछ कर भी रही है, अभी क्या कह सकते हैं हम, है ना? क्या ही बोल सकते हैं उसमें। क्योंकि इतनी दूर दीजिए, पहुंचते पहुंचते पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा। कितना कितना हाइट पे इतना पहुंचना कोई आसान थोड़ी है। कितना हाँ उठा लेंगे पेट्रोल ना। जी जी। हम्म। जी माया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। मुझे मुझे 3 बजे उठ करके माला करने का आशीर्वाद दे दीजिए। आज मेरा मैं कौन जन्म। आती हूँ आशीर्वाद देने वाले? गुरु महाराज बैठे हैं, आप उनसे कृपा मांगिए। प्रभुपाद जी हैं। कृष्ण भगवान जी को रात को सोने से पहले बोलो, हे कृष्ण भगवान जी मुझे सुबह 3 बजे जरूर उठाना। और अलार्म लगाओ ना मोबाइल में, 2:30 बजे का अलार्म लगाओगे, हर 5-5 मिनट के बाद अलार्म लगाते हो। 2:30, 2:35, 2:40, 2:45, 2:50, 2:55, 3 AM। एक तो अलार्म में आप उब जाओगे, चल उठ ही जाती हूँ। अब इतना सिर खा रहा है, टिन 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 टिन, अब तो उठना ही पड़ेगा। ऐसे करके उठ जाओ। आज मेरा बर्थडे, मैं क्या आपसे आशीर्वाद ले लूं और हरे वैष्णव का कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण टू यू। हैप्पी कृष्ण थैंक कॉन्शियस बर्थडे माता जी। भगवान करके आपका
आखिरी जन्म हो, आप इसी जन्म में भगवत धाम वापस चले जाओ भक्ति करके भगवान के पास। ठीक है। हरे कृष्ण। सभी भक्त जो हैं मुबारकबाद देंगे माता जी को। हरे कृष्णा टू यू, हरे हरे कृष्णा कृष्णा टू यू। हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा टू यू कृष्णा कृष्णा टू टू यू राधे यू, माता कृष्णा जी कृष्णा हरे टू यू, कृष्णा हरे हरे टू टू यू यू, कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण टू टू यू, यू हरे हरे टू यू जगन्नाथ टू यू हरे हरे माता जी राधा रानी हरे कृष्णा। bless you हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा। जी लाडली माता जी, अनम्यूट करो बच्चा। सुनाना गीत सुनाना चाहती हूँ आपको एक। हाँ हाँ सुनाओ। माया माता जी आपके लिए बच्ची गीत गाना चाहती है, आपको थैंक यू। डेडिकेट कर रही है सॉन्ग। जी गाइए। वृंदावन आरती कर, आरती कर। म्यान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार अमृत कालिंदी राजहंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टिता अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने বসিয়াছে দুই জনে শ্যামা সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা অরূপ লাবণ্য রাশি আমি পড়েছি খাসি হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमोय सदा स्फुरुक मोर माने। हरे कृष्ण। अरे बोल, ये मेरा फेवरेट भजन है पता है। इसका मीनिंग क्या होगा ना? कितना हाँ, अच्छा मीनिंग। आप वैष्णव भजन की बुक लेना ना, उसमें है ये। में आपको मीनिंग पता लग जाएगा, इंटरनेट से भी पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए फिर खत्म करते हैं। सुबह सुबह नहीं, शाम को 6 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। कल शायद मैं क्लास ना ले पाऊं शायद से, क्योंकि कल मतलब कि जैसे मेरी टेम्पल वालों के साथ क्लासेस चल रही है ना आजकल, तो वहां पे मुझे डेली एक चैप्टर कंप्लीट करवाना पड़ता है। तो कल वहां पे मेरा 18वां अध्याय है, तो मैं सोचती हूँ एक ही दिन में कंप्लीट करा लूंगी। तो हो सकता है मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। ठीक। तो बाकी पॉसिबिलिटी मेरे को नहीं भी लगती कि मैं 70 मतलब पूरे इतने श्लोक कैसे बोल लूंगी वहां पे ना। 78 है ना, 18वें अध्याय के 78 है ना श्लोक। 78 श्लोक कैसे एकदम से इतना पता नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि नहीं, पूरा का पूरा एक ही दिन में। 2 दिन भी ले सकती हूँ, 3 दिन भी। तो फिर मैं कोशिश प्रयास रहेगा मेरा कि एक दिन में कर लूं, बट छुट्टी समझना नहीं। अगर मैसेज नहीं आया नो क्लास टुडे, तो तब समझना कि छुट्टी है, नो क्लास टुडे लिखती है। लेकिन अगर नहीं आया तो क्लास होगी। ठीक है। माता चलिए जी हरे। एक तो बहुत अच्छा श्लोक है 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक मन मनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे से सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इसका अर्थ है सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। हरि बोल। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। जी हरि बोल, धन्यवाद। लाडली मैया की जय। है ना, लाडली मैया की जय। हरे कृष्ण। चलिए ठीक है, बाय। शाम को 6 बजे मिलेंगे।